अगर आपकी जमीन है, कागज आपके पास है, फिर भी आपको थाना बुलाकर डराया जाए, कहा जाए चुपचाप समझौता कर लो वरना केस लाद देंगे, तो अब यह खेल खत्म होने वाला है। बिहार में पहली बार सत्ता के सबसे ऊंचे स्तर से ऐसा फैसला आया है जो सीधे थानों की मनमानी पर ब्रेक लगाता है और जमीन माफियाओं के साथ खड़ी पुलिस व्यवस्था को आईना दिखाता है। माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया है, अब जमीन विवाद के नाम पर न डराया जाएगा, न धमकाया जाएगा और न ही पुलिस की आड़ में कब्जा कराया जाएगा। 1 फरवरी 2026 से पूरे बिहार में एक ऐसा नियम लागू होने जा रहा है जिससे थानों की ताकत सीमित होगी और आम आदमी का अधिकार मजबूत होगा। इस वीडियो को अंत तक देखें, आपको सब कुछ विस्तार से जानने को मिलेगा। माननीय उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री श्री विजय कुमार सिन्हा ने भूमि विवाद को लेकर अब तक का सबसे कड़ा और स्पष्ट संदेश दे दिया है। इसको लेकर के सभी संबंधित अधिकारियों को 29 तारीख को पत्र भी जारी कर दिया गया है। विजय कुमार सिन्हा ने साफ शब्दों में कहा है कि भूमि विवाद के नाम पर अब न तो थानों की मनमानी चलेगी और न ही पुलिस हस्तक्षेप की आड़ में किसी आम नागरिक को डराया धमकाया जाएगा। सरकार ने यह तय कर लिया है कि जमीन का विवाद कानून और राजस्व प्रक्रिया का विषय है, न कि पुलिस की मनमर्जी का खेल है। उन्होंने कहा कि भूमि सुधार जन कल्याण संवाद के दौरान लगातार यह शिकायतें सामने आई है कि कई जगहों पर पुलिस कानून व्यवस्था के नाम पर जमीन विवादों में अनावश्यक दखल दे रही है, कहीं जबरन कब्जा दिलाया जा रहा है, कहीं बाउंड्री कराई जा रही है, तो कहीं निर्माण कार्य तक पुलिस की मौजूदगी में कराया गया। सरकार ने इसे गंभीरता से लिया है और साफ कर दिया है कि अब ऐसी किसी भी हरकत को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। माननीय उप मुख्यमंत्री ने दो टूक कहा कि पुलिस का काम केवल शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना है, न कि किसी एक पक्ष के पक्ष में खड़े होकर जमीन पर कब्जा दिलाना या निर्माण कार्य कराना है। बिना सक्षम पदाधिकारी के आदेश के यदि कहीं भी दखल कब्जा, चार दीवारी या निर्माण कराने की कोशिश की शिकायत मिलती है तो संबंधित पदाधिकारी पर सीधी और कड़ी कार्रवाई तय है। इसमें कोई नरमी नहीं होगी, कोई बहाना नहीं चलेगा। सरकार का लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है, जनता को न्याय और सम्मान। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के साथ निश्चय 3 2025 से 2030 तक सबका सम्मान, जीवन आसान केवल कागजों का नारा नहीं बल्कि उसे जमीन पर उतारना सरकार की प्राथमिकता है। हर भूमि विवाद का समाधान कानून के दायरे में समयबद्ध और निष्पक्ष तरीके से किया जाएगा। आम जनता को थानों और दफ्तरों के चक्कर नहीं कटवाए जाएंगे और किसी भी स्तर पर दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इसी कड़ी में राज्य सरकार ने भूमि विवाद से जुड़े मामलों में पुलिस हस्तक्षेप को लेकर एक बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लिया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने भूमि सुधार जन कल्याण संवाद से प्राप्त हजारों परिवादों के गहन विश्लेषण के बाद पूरे राज्य के लिए सख्त और विस्तृत दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। ये दिशा निर्देश 1 फरवरी 2026 से पूरे बिहार में प्रभावी होंगे और इनका पालन हर हाल में अनिवार्य होगा। मुख्य सचिव श्री अरविंद कुमार चौधरी और प्रधान सचिव श्री सीके अनिल द्वारा जारी संयुक्त पत्र में बिल्कुल साफ कर दिया गया है कि भूमि विवाद के मामले में पुलिस की भूमिका केवल कानून व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित रहेगी। पुलिस बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के न तो किसी को दखल कब्जा दिला सकेगी और न ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य या चारदीवारी कराएगी। आदेश की अवहेलना करने वाले अधिकारियों पर सीधे कार्रवाई होगी। अब हर भूमि विवाद की सूचना मिलने पर थाना स्तर पर जवाबदेही तय की गई है। दिशा निर्देश के अनुसार किसी भी भूमि विवाद की जानकारी मिलते ही थाना द्वारा स्टेशन डायरी में अलग और स्पष्ट प्रविष्टि करना अनिवार्य होगा। इसमें दोनों पक्षों का पूरा नाम, पता, विवाद की प्रकृति, राजस्व, सिविल या आपसी स्पष्ट रूप से दर्ज की जाएगी। साथ ही विवादित भूमि का पूरा विवरण जैसे थाना, खाता संख्या, खेसरा संख्या, रकबा और भूमि की किस्म लिखना अनिवार्य होगा। विवाद का संक्षिप्त विवरण और पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक कार्रवाई भी दर्ज करनी होगी। इसके अलावा यह भी स्पष्ट करना होगा कि मामला प्रथम दृष्टयान किस राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार में आता है।
इतना ही नहीं, अब पुलिस और राजस्व विभाग के बीच तालमेल को मजबूती से लागू किया गया है। प्रत्येक भूमि विवाद की जानकारी संबंधित थाना प्रभारी को अनिवार्य रूप से अंचल अधिकारी को लिखित रूप में देनी होगी। यह सूचना ईमेल या अधिकृत सरकारी पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएगी ताकि कोई मामला दबे नहीं और हर विवाद पर राजस्व प्रशासन समय रहते कार्रवाई कर सके। भूमि विवाद के त्वरित और पारदर्शी समाधान के लिए अब अंचल स्तर पर हर शनिवार को अंचल अधिकारी और थाना प्रभारी की संयुक्त बैठक अनिवार्य कर दी गई है। इन बैठकों में लंबित मामलों की समीक्षा होगी, समाधान की प्रगति पर चर्चा होगी और पूरी जानकारी विभागीय पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 22 जुलाई 2025 को हुई समीक्षा बैठक के निर्देशों के अनुसार थाना प्रभारी स्वयं या उनकी अनुपस्थिति में अतिरिक्त थाना प्रभारी इन बैठकों में भाग लेंगे। अब जिम्मेदारी तय होगी और लापरवाही पर सीधे कार्रवाई होगी। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि धारा 107, 116 दंड प्रक्रिया संहिता, जो अब भारतीय न्याय संहिता के समकक्ष है, के तहत पुलिस की भूमिका पूर्व की तरह नियमानुसार बनी रहेगी, लेकिन इस प्रावधान का दुरुपयोग कर भूमि विवाद में अनावश्यक हस्तक्षेप किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। कानून व्यवस्था के नाम पर दबाव बनाने और पक्षपात करने की पुरानी आदतों पर अब पूरी तरह से ब्रेक लगेगा। राज्य सरकार ने साफ कहा है कि यह पूरा निर्णय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के 7 निश्चय 3 के तहत सबका सम्मान, जीवन आसान, इजी ऑफ लिविंग के लक्ष्य को ध्यान में रखकर लिया गया है। बिहार के लगभग 4.5 करोड़ जमाबंदी धारकों को भूमि से जुड़े विवादों में पारदर्शी, संवेदनशील और त्वरित समाधान मिले, यही इस व्यवस्था का उद्देश्य है। सरकार का संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। अब जमीन के नाम पर डराने, धमकाने और पुलिस के सहारे कब्जा कराने का खेल खत्म। कानून से ऊपर कोई नहीं है। जनता को न्याय मिलेगा, सम्मान मिलेगा और हर विवाद का समाधान केवल कानून के रास्ते से ही होगा। यह फैसला केवल आदेश नहीं बल्कि आम लोगों के लिए बड़ी राहत और जमीन माफियाओं के लिए सीधी चेतावनी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। धन्यवाद।